भगवान भाइयों नमस्कार। आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रूनिंग और ट्रेनिंग करते समय हमें किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है और वाकई में प्रूनिंग और ट्रेनिंग अपने ऑर्चर्ड में किस तरह से किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। भगवान भाइयों, हम सभी पूरा साल सेब के बगीचों में बेइंतहा मेहनत करते हैं, पर फिर भी हम अच्छा क्वालिटी और साइज़ नहीं ले पाते हैं अपने बगीचों से। तो इसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि 70% जो है अच्छा क्वालिटी और साइज़ के लिए सही प्रूनिंग और ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम खुद प्रूनिंग करें, चाहे हम किसी और से करवाएं, उसके लिए हमें प्रूनिंग का जो बेसिक नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है। पर सवाल ये उठता है कि हम सही प्रूनिंग और ट्रेनिंग का नॉलेज लें कहाँ से। भगवान भाइयों, पुराने टाइम में ये जो प्रूनिंग ट्रेनिंग का जो नॉलेज होता था, इसको लेना बहुत मुश्किल था। जिसको इसके बारे में नॉलेज होता भी था तो वो एक दूसरे से शेयर नहीं करते थे। लेकिन आज का ज़माना बदल चुका है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में ये प्रूनिंग के बारे में दुनिया भर के वीडियोस हैं, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैं, बहुत कहीं इसमें जानकार भी हैं। तो वो अपने अपने प्रैक्टिसेस शेयर कर रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं। तो आज को हम बागवानों को बहुत आसान हो चुका है कि हम प्रूनिंग सोशल मीडिया के थ्रू सीख सकते हैं। पर ये सारे एक्सपर्ट्स जो हैं, सबका अपना अपना तरीका है। थोड़े सब में वेरिएशन ज़रूर है अपने अपने प्रैक्टिसेस में, और हर प्रैक्टिस से इन्होंने अपने अपने ऑर्चर्ड में अपना जो वर्थ है उसको प्रूव किया है, और वो अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं अपने अपने ऑर्चर्ड से। तो सवाल ये उठता है कि हम किस एक्सपर्ट को फॉलो करें। तो आज को बागवान इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं और इतने सारे तरीके हैं प्रूनिंग करने के, तो उससे आज को बागवान कंफ्यूज हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि हमें जो प्रूनिंग जो हम करते हैं तो उसमें बेसिक किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो रिंग कट की बात करते हैं, कोई क्लस्टर कट की बात कर रहा है, कोई रीजेनरेटिव प्रूनिंग की बात कर रहा है, कोई लॉकिंग सिस्टम की बात कर रहा है, तो कोई आपका सेंट्रल लीडर सिस्टम में ट्रेनिंग की बात कर रहा है, तो कोई टॉल स्पिंडल में बात कर रहा है, तो कोई वर्टिकल एक्सिस ट्रेनिंग में एक्सपर्ट है। सबका अपना अपना फ़िलॉसफी है वो करना। कोई 3 इंच में, 1/2 इंच में कट मारता है स्टब, तो कोई 4 इंच में मार रहा है, तो कोई पूरा आपका जो आपका शूट उसको पूरा रिंग पे काट के उसको लंबा छोड़ते हैं। तो अपना अपना प्रैक्टिस है, लेकिन हमें सभी से कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है, और सभी के प्रैक्टिसेस में से कुछ ना कुछ जो अच्छे उसके कंक्लूजन है या उसमें जो उसका जस्ट निचोड़ निकाल कर उसको अपने ऑर्चर्ड में अप्लाई करने की ज़रूरत है। लेकिन अपने ऑर्चर्ड्स में इन सब को आंख बंद करके हमें अप्लाई नहीं करना है। तो कई एक चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, खासकर आपका एलिवेशन, जो आपका ऑर्चर्ड का एलिवेशन है वो किस एलिवेशन पे है, और वहाँ पर आपका इरिगेशन सिस्टम कैसा है, आपका सनी साइड है कि नॉन सनी साइड है, आपका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कैसा है, कितना है, और आपका टेरेन किस तरह का है, प्लेन है कि आपका टेरेस वाला सिस्टम है। इन सभी चीज़ों के आधार पर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें एक्चुअल में प्रूनिंग उस पेड़ में, पर्टिकुलर पेड़ में किस तरह का करना है। कई जगह ऐसा भी होता है कि आपका जो पेड़ है, नेबरिंग जो आपका ट्री है, जैसे ये एक पेड़ है तो साथ में जो दूसरा पेड़ है, उन दोनों के बीच में भी आपका प्रूनिंग में वेरिएशन होता है। हो सकता है आपका एक पेड़ बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ पे है और दूसरा आपका उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत कम है, तो उन दोनों में भी आपका प्रूनिंग डिफरेंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें आप कोई एक्सपर्ट का वीडियो देख लिया और उसको आपने मोबाइल में चलाकर आप यहाँ पर अंधाधुंध अपने पेड़ में बेहिसाब आप प्रूनिंग करे जा रहे हैं, तो उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा, उससे आपको लॉस ही होगा। पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है प्रूनिंग करते समय, तो वो है सन पेनिट्रेशन। सन पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि जितने भी आपके पेड़ में टहनियाँ हैं, तो वो जो टहनियाँ, हर टहनी पे आपका धूप सिमेट्रिकली पड़ना चाहिए। जितना आपका पेड़ में हर टहनी पे या हर बीम पर आपका जो सन के रेस पड़ेंगे, तो उतना ज़्यादा आपका क्वालिटी इम्प्रूव होगा और प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट जो हमें प्रूनिंग करते समय ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है कि हमें अननेसेसरी पेड़ में झाड़ नहीं पालने हैं। मतलब कि हमारे को अनवांटेड ज़्यादा ये जो सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचेस नहीं पालने हैं। जितना आपके जो ब्रांचेस होंगे वो आपके मेन ब्रांच, ये जो कि प्राइमरी ब्रांच में ही आपका अगर सारा चीज़, अगर आपका बर्ड सिस्टम और आपका ये सारा चीज़ होगा, तो उतना ज़्यादा आपका
क्वालिटी इम्प्रूव होगा और साइज़ भी अच्छा आएगा। तीसरा चीज़ जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है कि हमें एक्चुअल में जो ये हेड बैक है वो कहाँ देना है। हमें हेड बैक वहीं पे देना है जहाँ पर हमें ग्रोथ चाहिए। जहाँ हमारे को ग्रोथ रोकना है वहाँ हमें वहाँ पर ब्लॉक करने की ज़रूरत है या उसको बीम पे काटने की ज़रूरत है। हमें ग्रोथ वहीं पे लेना है जहाँ ज़रूरत है। पेड़ को अननेसेसरी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके मेन लीडर्स हैं उसी से हमें आगे ग्रोथ लेने की ज़रूरत है। अगला फैक्टर जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है बीम सिलेक्शन एंड बीम रोटेशन। यानी कि हमें जो हेल्दी बीम्स हैं उन्हीं को सिलेक्ट करके रखना है और अगले साल के लिए भी रोटेशन के लिए हमें बीमों को रखने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि इस बार हमने बीम रख लिया और अगले साल हमारा फ्रूटिंग खाली चला जाए। तो उसके लिए उस हिसाब से हमें प्रून करने की ज़रूरत है। अगला फैक्टर हमारे को देखने की ज़रूरत है कि हमारे प्लांट टू प्लांट या पेड़ से पेड़ का जो डिस्टेंस है वो कितना है। उस हिसाब से हमें आगे पेड़ का जो ब्रांचेस का जो ग्रोथ है वहाँ तक ले जाना है। और ज़्यादा पेड़ का जो हाइट है उसको भी ज़्यादा नहीं ले जाना है। पेड़ में ज़्यादा हाइट ले जाने से होता क्या है कि आपके जो पेड़ है वो सन के जो रेज़ हैं उसको ब्लॉक करता है, तो उससे शेड होने के कारण क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। प्रूनिंग करते समय जितने भी हम ये जो वर्टिकल शूट्स और वर्टिकल टहने यानी कि खड़े जो टहने होते हैं उसको अवॉइड करना है, वो बिल्कुल नहीं रखना है। जितने भी मेन ब्रांचेस या अदर ब्रांचेस से कोई भी ग्रोथ निकल रहा हो, चाहे वो आपका शूट निकल रहा हो, वाटर शूट हो या कोई भी बर्ड निकल रहा हो, उसको हमें रूट से या नीचे बिल्कुल जड़ से आपको उसको रिमूव नहीं करना है। उसका एक पोर्शन हमें ज़रूर रखने की ज़रूरत है ताकि हम वहाँ पर नया बीमा बना सकें। अपने पौधों में किस तरह से प्रूनिंग करना है या किस तरह से उसे ट्रेन करना है वो डिपेंड करता है कि आपके पौधों का एज क्या है। अगर आपके पौधों का एज छोटा है तो उस हिसाब से उसका प्रूनिंग ट्रेनिंग होगा, और अगर आपके पेड़ बड़े हैं तो उसका और डिफरेंट होगा प्रूनिंग और ट्रेनिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का हमें प्रूनिंग और ट्रेनिंग करते समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रूनिंग और ट्रेनिंग का जो नॉलेज है इसको एक्वायर करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने ऑर्चर्ड को उस हिसाब से मेंटेन कर सकें। अगर हम खुद करते हैं तो हम उस हिसाब से खुद पेड़ों को हम ट्रेन और प्रून कर सकें, और अगर हम लेबर से भी करवाते हैं तो हम उसको सही तरीके से करवा सकें। तो बागवान भाइयों, ये थी प्रूनिंग और ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको वाकई लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बागवानों तक भी ये बातें पहुँच सकें, ताकि वो भी इन चीज़ों को अप्लाई कर अपने ऑर्चर्ड में अच्छा क्वालिटी और अच्छे प्रोडक्शन की तरफ जा सकें। तो इससे प्रूनिंग और ट्रेनिंग से रिलेटेड मैं और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ डिटेल में लाने की कोशिश करता रहूँगा बीच बीच में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।